सीएमओ के सारे सीधे की सुख पावा प्राची दिस ससी उगई हु सुहावा सीएमओ की सारे सीधे की सुख पावा। भैया लक्ष्मण पूर्व दिशा में चंद्रमा बहुत सुंदर सुशोभित दिखाई देता है। सीता के मुख को देखकर बहुत ही सुख हुआ लक्ष्मण। और बहुत विचारे कीने मन माही बहुत विचारे बहुत विचारे कीने मन माही ये बदन समय में करना ही बहुत बहुत विचार कीन मन माही ये बदन समय में करना ही। लक्ष्मण मैंने बहुत ही नाना प्रकार से विचार किया कि सीता के समान चंद्रमा नहीं लक्ष्मण। और सीता को समझो ये भैया लक्ष्मण सीता को मूल रकम कहना यही उपमा का पुण्य अनादर है। और रवि के मयंक में और हे कलंक यही निष्कलंक पृथ्वी भैया और यही नंगा है कौन आकाश का चंद्रमा। और यही नंगा है निर्भूषण है और उसके नख सिक्किलों की जेवर है। वही जानकी सीता के हर किसी ही नहीं बरोबर है। आकाश का चंद्रमा नंगा है और बिना आभूषण सीता के नाखून से लगाकर चोटी तक जेवर। फिर भी लक्ष्मण इस चंद्रमा सीता की बराबरी नहीं कर सकता हे भैया। और जना में सिंधु पुण्य बंधु तिन मलिन सा कलंक सिए मुख समता पाहि चंद्र बाप रंग। चंद्रमा का जन्म सागर से हुआ। इसका भाई पिसे यह दिल में मलिन हो जाता लक्ष्मण। फिर भी लक्ष्मण सीता की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि और कहाँ ये पतित है कहाँ वो पुनीता कहाँ ये अनीतक कहाँ वो समीता कहाँ दागी चंदा भैया कहाँ दागी चंदा कहाँ देवी सीता। कहाँ ये पतित है कहाँ वो पुनीता कहाँ ये पतित है कहाँ वो पुनीता कहाँ ये अनीतक कहाँ वो समीता कहाँ दागी चंदा कहाँ देवी सीता। भैया कहाँ एक दागी चंद्रमा है कहाँ वो देवी सीता। और घटा ही बड़ही बिरहने दुखदाई गिर सही राहु निज संदेह पाई।
बढ़ई ब्रहन दुखदाई कृषि राहु निज सन्नय पाई। ये लक्ष्मण जन्मा घटता है बढ़ता है और प्रिय स्त्री को दुख देने वाला है। बहुत विचार कीन मन माही बहुत विचार कीन मन माही ये बदन समय में करे नाही। बहुत विचार कीन मन माही ये बदन समय में करना है। कि भैया सीता के समान चंद्रमा नहीं। चलिए भैया गुरुदेव के पास चलते हैं। हेलो चलिए लक्ष्मण इसी राम लक्ष्मण के संध्या वंदन पर भाव विभोर हुए हमारे सम्मानीय भैया श्री हरपाल सिंह परिहार जी 21 पत्र मुद्राएं प्रदत्त करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी मुख छवि विधु ब्याजे मुख छवि विधु ब्याज बकानी मुख छवि विधु ब्याज बकानी गुरु पहचने गुरु पहचने करी मुनि चरणे करी मुनि चरणे सरोज प्रणाम करी मुनि चरणे सरोज प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दास राघव का प्रणाम स्वीकृत। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। आयस पाय कीन बेटा राम और लक्ष्मण रात्रि का समय हो रहा है, दोनों भाई जाकर के शयन कीजिए और मैं भी शयन करता हूँ। कि मुनि बर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो माई बार बार मुनिया जागी रघुवर जाय शयन तब कीनी। आओ दोनों भाई शयन करो। चापत चरण लखन और गाए सबय प्रेम परम सुख पाए मुनि मुनि प्रभु कई को बहुताता कोए दरियों ने पट जग जाता उठे लखन निसी बिगात सुने हेलो हाँ भाई देखी जना से धीर भाई भाई सुच सेवक प्रभुनिये हजार प्रतिहारी विदेहराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। आज बहुत ही शुभ समय है क्योंकि आज मेरी सुता सीता का
स्वयंवर होना है, इसलिए इस रंगमंच पर कुछ नर्तिकाएं बुलाई जाएं और नर्तिका देखा जाए। कोई अफसर आने का कष्ट करे। महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज प्रसन्न रहो। होते हुए सुने तो ये जी ये प्रतिहारी ये होने दो बंद करो स्वयंवर भूमि सजाओ और आए हैं नर नारी पुरवासी सभी उन्हें आसन ग्रहण कराओ तुम प्रतिहारी ये जी आप शीघ्र जाओ और जो मलशाला में मल क्रीड़ा करते हैं उन्हें सम्मान के सहित यहाँ लाओ। कहना कि आपके राजा जनक जी ने महाराज आदेश यही आदेश है कि आज सुता जानकी का स्वयंवर होने जा रहा है। आप मलशाला में क्रीड़ा करते हुए मुझे पता चला, इसलिए यहाँ पर आपको अवगत कराया है कि अरे होने दो स्वयंवर आनंद पूर्ण सौंदर्य विशेषता बढ़ाओ तुम और यह नृत्य गाने सभी बंद करो स्वयंवर भूमि सजाओ तुम। और ये शक्तिमान मेरे मल्लो मुझे प्राणों से भी प्यारे हो और दिग्गज से धीरे वीर नाहल मेरी आंखों के तारे हो। और होनी में वंश के
पतवार तुम्ही प्राण आधार विदे के हो और जाओ स्वयंवर का और कार्य करो शुभ कार्य करो मुझे मंगल हो। प्यारे मल्लू महाराज और भगवान आस तो सिखायो धनुष वेदिका पर लाओ और दुनिया में यश कीर्ति करो दुनिया में यश कीर्ति करो जग जाहिर सुमन चढ़ाओ तुम। जाओ शीघ्रता कीजिए। जो आज्ञा महाराज, आदेश का शीघ्र पालन। विजयराज जी आपकी आज्ञा अनुसार हंस आपके वेदिका पर आ चुका है। बहुत अच्छे। प्रतिहारी कहिए राजा। धनुष की पूजा हेतु सुंदर थाल सजा कर के लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे यजगाओ, आज ये विदेह आपकी सेवा में उपस्थित है, क्योंकि आज आपका अंतिम दिवस है। इसलिए आपकी सेवा में यह विदेह आपकी आरती अर्चना उपासना इत्यादि कर रहा है। कि आया सभा में आसरे आशा है आपकी।
हरदम रही न बाधा कृपा है आपकी आया सभा में आशा है आपकी। वेदों की वेद माता वरदान दीजिए ओ वेदों की वेद माता वरदान दीजिए पुत्री के योग पर हो ऐसा दान दीजिए पुत्री के योग पर हो ऐसा दान दीजिए। हरदम रही न बाधा हरदम रही न बाधा कृपा है आपकी आया सभा में आशा है आपकी। हे यज्ञ आपकी सेवा आपसे प्रणाम ये विदेह बार बार करता है कि किन्हीं अति पूजा नित्य आरती उतार जानो परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो कि अब लो जो राखी पति बिसारियो न पतित काहू और एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। हे यज्ञ अरे सीता के भालु बिन चमकन को दीन बंधु प्रण है हमारा प्रयास तुम्हारा है प्रयास तुम्हारा है। आप पर पूर्ण भरोसा है इसलिए और ये त्रिपुरारी के प्रिय आयो मम प्रण को आज निभा देना और जिस हेतु पठाया और शंकर ने बस उसको मत भुला देना। और जिस वंश की कीर्ति रही सदा और उसको मती भुला देना और पुत्री के योग यहाँ पर हो जयमाल उसे पहना देना। और आए जो अगणित वीर यहाँ वो तुम पर बल दिखलाएंगे और अपने बल का और परिचय देकर ये आयुध तुम्हें उठाएंगे। आपसे पूर्ण आशा है कि आशा का पुनीत दीप
बुझ न सके नाथ कुल में कलंक का मयंक ना दिखाना तुम। अवमानियों के मान चूर चूर करने को और आशुतोष के निधान झांकी झलकाना तुम। के वीरता के वैभव का विमल वितान तान सौर बाण का प्रताप पुंज प्रगटाना तुम। किस सुता की सुशील शुभ सेवा का चुकाना मूल दयालु सिर ध्वज की हसीना कराना तुम। हसीना कराना तुम। हे अजगम, हेलो आज आपसे यह विदेह बार बार आग्रह करता है कि आप पर पूर्ण भरोसा है। आज इसकी लाज आपके हाथों में है। हेलो जनक के सुपर अभिनय पर भाव विभोर हुए हमारे सम्मानीय भैया श्री बल्लू दादा एंड अशोक कुमार चक्की वाले जनक जी को स्पेशल देते हैं। और उन्हीं के साथ ही हमारे सम्मानीय भैया जो व्यास गद्दी का पदभार संभाले हमारे अनुज मानवेंद्र मधुर जी को यानी 100 रुपए में से 50-50 रुपए प्रदत्त करते हैं। स्पेशल है मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और जनक जी के अपने पर हमारे भैया सोनू सक्सेना जी जो इस मुन्ना गायकवाड़ एंड केश चंद यादव जी निरंजन आर्य मिलकर के 51 रुपए प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये स्पेशल 50 रुपए प्रदत्त करते हैं जनक जी के अभिनय पर। शतानंद तब जनक बुलाए प्रतिहारी मेरे कुल गुरु सतानंद जी को आप आदर सहित यानी सम्मान के सहित यहाँ पर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। कौशिक मुनि पहे तुरंत कहिए राजन, आपने मुझे किस लिए याद किया है? श्री गुरुदेव, कहिए राजन। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, इसलिए आप के चरणों में यह विदेह कोटान कोट नमन करता है। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। और इसीलिए